अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 क्लियर की है। एक्सरसाइज 1.1 के हमने मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए थे, हमने उसे वाइंड अप किया। अब एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले हमारे पास जो है वो बेसिक्स जो हैं वो कुछ चार टाइप्स के कंसेप्ट्स हैं, वो हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो टाइप 1 के क्वेश्चन हैं वो उनको साथ ही सॉल्व किया जाए ताकि आपको इजीली समझ आए। टाइप 2 के क्वेश्चन भी साथ ही सॉल्व किए जाएंगे, टाइप 3 एंड टाइप 4 के भी साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। आज फर्स्ट जो टाइप्स है हमारी, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में आपने ये भी स्टडी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड क्वाड का यूज हो रहा है, इट्स मीन क्वाड का मतलब है टू। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 2 है और कोई भी इक्वेशन है तो इट्स मीन उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कह सकेंगे कि अगर उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। ठीक है, ये आप एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर जब पावर 4 आ जाए, मीन के 2 का जो स्क्वायर है उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाए तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, बाई का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक मीन प्रीवियस लर्न कर चुके हैं जिस वेरिएबल के ऊपर पावर 2 हो। 2 के पावर ऊपर जब 2 हो जाएगी तो वी कैन से दैट द इट्स अ बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमारे पास अभी ये जो जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये बाई क्वाड्रेटिक हैं। इन पे 4 डिफरेंट टाइप्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक इक्वेशन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जनरल फॉर्म है वो हमने लेके आनी है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, पार जो हमारे पास है वो 2 आनी चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास पार क्या है, 4 है, हाईएस्ट पार 4 है। हमें जस्ट इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्स की पावर 2 में लेके आना पड़ेगा, देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, हमने क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हमारा जो पॉइंट होगा टाइप 1 का ये क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा मेक एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है ये हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो x4 होगी हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनानी है। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, माइनस 5x स्क्वायर हैज इट इज रहने दें अभी। ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम इस स्टेप के बाद अब सेकंड जो है वो पॉइंट लेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, देन लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, किसी भी वेरिएबल के इक्वल, इट डजंट मैटर कि आप वाई के इक्वल ले रहे हैं, आप जी के इक्वल भी ले सकते हैं। कोई भी वेरिएबल आप ले लें उसके इक्वल आपने रखना है एक्स स्क्वायर को। हमारे पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 है। एक्स स्क्वायर की जगह हम y को पुट करने लगे हैं। हम लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। हमने इस वेरिएबल को जो y हमने वेरिएबल लिया है उसको एक्स स्क्वायर के इक्वल रख लिया, देन हम पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हमने y पुट कर दिया, हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस 5। अब स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर हमारे पास y के इक्वल है तो यहां पे हम लिखेंगे जस्ट y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई है। नाउ वी कैन इजीली फाइंड इट्स रूट्स।
इसके हम दो वैल्यूज लेके आ सकते हैं इजीली, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन चुकी है। सो हम अभी इस पे जस्ट फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं, सिंपल मेथड हमारे पास वो अप्लाई करते हैं इस पे, देन इसका हम सोल्यूशन सॉल्व आउट करते हैं। सो फैक्टराइजेशन में हम प्रीवियस लेक्चर में इसमें स्टडी कर चुके हैं कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि आप फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है, ये दो टर्म्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को। जब फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एक रिजल्ट आता है। मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 4y², ठीक है। अब 4y² मेरे पास एक रिजल्ट आया। सो आप मेन स्टूडेंट क्या करना है कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास रिजल्ट आए 4y², ठीक है। अगर उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए -5y, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक टू नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4y² आए और प्लस माइनस करें तो -5 आए। तो हमारे पास दो नंबर हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास नंबर होंगे -4 एंड -1। सो दीज आर द टू नंबर्स whose multiple is 4y² and whose addition or subtraction is -5y, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर -4 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ जाता है 4। देखिए माइनस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4, ठीक है। अब इन्हीं दो नंबर्स को प्लस माइनस करें, माइनस माइनस प्लस, बट जो वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू, उसके साथ जो साइन है वो माइनस का है। सो ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज किया माइनस, ठीक है। और हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, बट हमने ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज किया तो हमारे पास आ गया -5। तो यही वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी -5, ठीक है। मिडिल टर्म हमें रिक्वायर्ड थी। हमने ये भी स्टडी किया था कि स्टूडेंट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इन दो फैक्टर्स को बनाने में कि आपने किस फैक्टर के साथ माइनस का साइन लगाना है, तो याद रखिए जो सेकंड टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास, उसके साथ जो भी साइन होगा वो अपने ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए हैं। अब हम लिख सकते हैं y² -4y -1y + 4 = 0, ठीक है। सो अब जस्ट इसमें फर्स्ट जो टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास कॉमन आ जाएगा y। सो y रह गया -4, ठीक है। ये y कॉमन चला गया। अब -1 इसमें से कॉमन लेंगे, हमारे पास आ गया y -4। सो स्टूडेंट जब भी माइनस हम कॉमन लेते हैं तो अंदर जो जितनी भी टर्म्स होती हैं वो उनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो = 0। अब हमारे पास अगर तो ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारे टर्म्स हैं वो अगर सेम आ रही हैं दोनों, तो इट्स मीन और फैक्टराइजेशन इज राइट, ठीक है। अदरवाइज हमने कोई फैक्टर बनाने में कहीं मिस्टेक कर दी है, हमारे जो फैक्टर हैं वो गलत बने हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। सो हम जस्ट इनमें से एक ले लेते हैं, 1y -4। एक हम इन दो में से कॉमन नंबर्स में से कॉमन टर्म्स में से एक पिक कर लेते हैं। दूसरी जो टर्म है हमारे पास y -1 विच इज इक्वल टू 0। सो अब इन दोनों को हमने इक्वल रखना है 0 के। सो y -4 is equal to 0 and y -1 is equal to 0। सो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, हमें जस्ट y की वैल्यू चाहिए, y -4 की वैल्यू नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इस 4 को राइट साइड पे मूव करवाएंगे, देन इस माइनस को हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे। सो जब भी कोई भी कांस्टेंट नंबर या कोई भी वेरिएबल राइट या लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे y = -4 है, राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। सो ये y की वैल्यू 1 आ गई। देन y = -1 है, राइट साइड पे जाएगा +1 आ जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स बन गए हैं।
y की वैल्यू हमारे पास 4 आई और y की वैल्यू 1 आई, लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास कंप्लीट रूट नहीं है। क्यों नहीं है कि हमने जो स्टार्ट किया था क्वेश्चन उसमें हमने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, ये हमने स्टार्ट में ये किया था। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो y की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई की हम वैल्यू लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। सो जब वैल्यू हम y की पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट हैज इट इज, ये एक्स स्क्वायर हैज इट इज है, ठीक है, और y पुट करनी है तो y की हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है दैट इज 4। सो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं वैल्यू 4, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया है फर्स्ट वैल्यू। सो अगर आप देखें स्टूडेंट हमें यहाँ पे दोनों साइड, बिकॉज हमें जो वैल्यू चाहिए वो x की चाहिए, जस्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे हम रूट ले लेंगे, ठीक है, अंडर रूट हम रखेंगे इन दो वैल्यूज को, देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो रूट बोथ साइड पे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। सो 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट लिया, ये स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू यू नो डैट के 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है। सो स्क्वायर जो है वो 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है +-2, ठीक है, ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है। और अब हमारे पास जो y की सेकंड जो y की वैल्यू थी वो हमारे पास 1 थी। सो अब उसको हम पुट करेंगे y की वैल्यू। सो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अगर 1 का हम स्क्वायर स्टूडेंट लें तो वो 1 ही आएगा। सो अब रूट अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आप ले सकते हैं, ये स्क्वायर इससे अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू +-1। सो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, इट्स मीन हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आ गया है +-1 एंड +-2। सो ये हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन था, टाइप 1 का क्वेश्चन था, जिसमें जस्ट हमने दो स्टेप मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है हमने वो उनको ओबे करते हुए हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फर्स्ट स्टेप हमारा था, अगर हमारे पास वैल्यू जो है पार्ट जो है x की पावर 4 आती है देन उसको हम लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा ये था कि जब एक्स स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर लिख लिया देन एक्स स्क्वायर जो अंदर वाला है उसको हमने इक्वल रख देना है y के, देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। सो ये हमने दो स्टेप अप्लाई किए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 वो हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है। सो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट करें, अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6x4 - 13x² +5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। सो इसे सॉल्व करते हैं। x4 - 13x² +5 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट हमारा जो मेथड था वो यही था कि हमने x की पावर 4 जो है उसको लेके आना है इक्वल x² का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। सो हम इसमें लिखेंगे 6x² को जस्ट आपने वेरिएबल को, कांस्टेंट को आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने वेरिएबल को चेंज करना है। सो हम x की पावर 4 को लिखेंगे x² का होल स्क्वायर। सो रिजल्ट वही आ जाता है, लेकिन हम अपनी इजीएस्ट के लिए इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट बनाने के लिए हम ये जो है वो पॉइंट यूज करते हैं यहाँ पे। सो -13x² हैज इट इज +5 इज इक्वल टू 0। सो अब जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है दैट इज अब हमने लेट करना है कि x² इज इक्वल टू y, ठीक है, और किसी और भी वेरिएबल के इक्वल आप ले सकते हैं, ठीक है।
सो एक्स स्क्वायर को मैं लेट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल लेट कर रहा हूं मैं। सो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जहां जहां भी है आप वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे वाई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पुट करूंगा 6 एक्स स्क्वायर की जगह वाई, वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा -13 एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट इट 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो अब स्टूडेंट सेम फैक्टराइजेशन करनी है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, और आपने क्या करना है कि फर्स्ट जो टर्म है उसको थर्ड जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक आपके पास रिजल्ट आएगा। सो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 30, वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 30 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से तो हमारे पास रिजल्ट है 30 वाई स्क्वायर, और अगर प्लस माइनस करें दोनों को तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो मिडिल टर्म है, सेकंड टर्म वो आए -13y। सो इट्स अ वेरी इजी, हमारे पास दो नंबर हैं दैट इज -10 एंड -3, ठीक है। इन दोनों टर्म को अगर दोनों नंबर्स को सॉरी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 30y स्क्वायर। अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है -13। सो -10 एंड -3 ये दो नंबर हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 3 30, सो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाता है। और अगर -10 -13 लें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन वैल्यू बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज होगा, वो माइनस है होंगे प्लस, तो हमारे पास ये आ जाएगा -13, ठीक है। सो हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है। सो हम वही वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे अभी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6y स्क्वायर -10y -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब हमने इन दो फर्स्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लेना है। सो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट y, एक तो y कॉमन आएगा बिकॉज y स्क्वायर यहाँ पे भी है y यहाँ पे भी है, y कॉमन आएगा। सेकंड चीज यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, सो 2 का टेबल इन दोनों पे जा सकता है, सो 2 भी हम कॉमन लेंगे। सो कॉमन लेते हैं हम 2y कॉमन लेंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 3y, ठीक है, 3y अंदर रह जाएगा -5, अगर 5 को 2y से मल्टीप्लाई करें तो 10y आपके पास आ जाएगा। देन माइनस हम 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेम आपके आगे हैं कॉमन वैल्यू सेम आ गई हैं, सो वी कैन राइट इट 3y -5 एक ये ले लेंगे एंड 2y -1 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों को टर्म्स को इक्वल रखेंगे 0 के, सो हम लिख सकते हैं 3y -5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y -1 इज इक्वल टू 0। सो नाउ जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे, ये हमारा जो कांस्टेंट नंबर है राइट साइड पे, इसको भी हम राइट साइड पे मूव करेंगे। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3y इज इक्वल टू माइनस है तो राइट साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा +5 एंड 2y इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, राइट साइड पे जाएगा +1 हो जाएगा। सो अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे 3 को डिवाइड कर दें, 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। और सेकंड आप 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। सो हमारे पास
y की वैल्यूज आ गई हैं। सो अब हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट में क्या किया था कि लेट किया था एक्स स्क्वायर को y के इक्वल। सो हमने अब जो y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं उनको हमने पुट करना है उसमें, ठीक है। सो पुट वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हमने इक्वल रखा था y के। सो अब y की वैल्यूज उसके अंदर पुट करने जा रहे हैं। सो जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट जो y की वैल्यू है दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 3, और सेकंड जो है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू जो हमारे पास आई है 1 डिवाइडेड बाई 2 आई है। आप स्टूडेंट आपने क्या करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हम रूट लेंगे बोथ साइड पे। बोथ साइड्स पे हम जब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 का के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जस्ट x आ गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3। सो ये और जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, हमने एज इट इज लिख दिया। x स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 1 डिवाइडेड बाई 2। ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। सो स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन सेट है वो लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, ठीक है। सो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टाइप 2 के साथ रिलेट करता है। सो टाइप 2 में क्या है स्टूडेंट कि जब भी इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होगा p x प्लस 1 ओवर पी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ तो देन हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पी एक्स जो होगा, ये पी एक्स जो भी वैल्यू होगी उसको y के इक्वल, ठीक है। सो पी एक्स जो भी वैल्यू होगी उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। देन जो है हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी उसका एलसीएम लेके हम जितनी भी टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे क्वेश्चन को। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये जो स्टूडेंट x प्लस 2 यहाँ पे भी है और x प्लस 2 यहाँ पे भी है। सो इन इस x प्लस 2 को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, ठीक है। सो हमारे लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व आउट करना, ठीक है। सो लेट कर लिया क्वेश्चन को, अब पुट करेंगे x प्लस 2 की जगह y को, हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी उनको आपने, उनका जो एलसीएम है मीन के उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जितनी भी टर्म्स होगी उनके साथ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे 2y आ रहा है, ठीक है, एलसीएम। सो मल्टीप्लाई 2y विद ऑल टर्म्स, ठीक है। ऑल टर्म्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन हमारे पास रिजल्ट आएगा 2y मल्टीप्लाई बाय y एज इट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2y, ठीक है। सो जस्ट आपने जो एलसीएम था हमारे पास 2y उसको हमने ऑल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट के
इस y को इस y से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। सो हमारे पास आ गया 2y इंटू वाई, वाई स्क्वेयर, ठीक है, 2y स्क्वेयर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, हमारे पास रिजल्ट आएगा -2 इस इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3y। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे अरेंज करके लिखते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वेयर हैज इट इज, देन हम ग्रेजुअली राइट साइड पे डिक्रीज करेंगे पावर को। सो हमारे पास यहाँ -3y है, राइट +3y है, राइट साइड पे लेके आए -3y हो जाएगा, -3y -2 हैज इट इज रहने दें इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई है। अब हम स्टूडेंट की इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो टर्म है उसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -4, ठीक है, इंटू वाई स्क्वेयर -4y स्क्वेयर, ठीक है। अब दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट है -4, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है ये -3 ये आए, ठीक है। हमारे पास जो दो नंबर हैं वो है -4 मल्टीप्लाई बाय -1। देखें अगर स्टूडेंट आपने -4 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, -4 इंटू 1 4, सो -4 आ गया है, ठीक है। अब -4 को +1 करें तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का होंगे माइनस, तो हमारे पास रिजल्ट आता है -3। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, जब भी जो मिडिल टर्म के साथ जो भी साइन यूज हो रहा होगा वो आपने ग्रेटर नंबर के साथ साइन यूज करना है, देन आप इजीली फैक्टर बना सकेंगे, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे 2y स्क्वायर -3y की जगह हम लिखेंगे -4y प्लस 1y -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे, 2y स्टूडेंट कॉमन आ रहे हैं, 2y इसमें भी है इसमें भी है, सो हमारे पास जस्ट 1 रह गया, -2 हमारे पास रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, सो 2 हमारे पास जस्ट रह गया, प्लस जस्ट 1 कॉमन लेंगे, y -2 हैज इट इज हमारे पास रह जाएगा। सो ये जितने दोनों टर्म्स जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर वो सेम है, सो इट्स मीन आवर फैक्टराइजेशन इज राइट। स्टूडेंट्स 2y y -2 प्लस 1 y -2 इज इक्वल टू 0। सो y -2 हमारे पास कॉमन है, एक बार हमने लिख दिया, देन 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों टर्म्स को इक्वल रखेंगे आप 0 के, so y -2 is equal to 0 and 2y plus 1 is equal to 0। so अब इस नंबर को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, y is equal to 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2y is equal to प्लस है, राइट साइड पे जाएगा -1, 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल, y is equal to -1 डिवाइडेड बाय 2। या सो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं y की। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने क्या किया था, लेट किया था y को x + 2 के इक्वल, ठीक है। अब हमने उस y की वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, ठीक है। सो पुट वैल्यूज ऑफ y इन x + 2 इज इक्वल टू y, ठीक है। दैट्स वाई हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे इजीली। सो अब y की वैल्यू फर्स्ट जो है हमारे पास 2 है,
हम पुट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है 2। सो सेकंड जो है उसमें y की वैल्यू हमारे पास -1/2 है। सो हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट अब x एज इट इज, अब यहाँ पे +2 है, राइट साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा। सो 2 -2, सेकेंड में देखें x, अब यहाँ पे +2 है, राइट साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, -1/2 -2, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई है 0 और सेकेंड वैल्यू जो है वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी -1 इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -4 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज होगा। सो -5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास सेकंड जो है वो वैल्यू आ गई है x की। सो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की, एक x इज इक्वल टू 0, एक आ गई x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारा क्वेश्चन था, टाइप 2 के रिलेटेड था, उसको हमने सॉल्व आउट किया है, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 था, उसको हमने स्किप कर दिया। आप उसे ट्राई करें, कोई अगर आपको कंफ्यूजन है उसमें आप कमेंट में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें सॉल्व आउट कर लेंगे। सो स्टूडेंट लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नया लेक्चर आएगा उसको आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।